अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपने रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले से तैयार रख ली हैं अपने लिए, ताकि फिर मुझे रमज़ान में आसानी हो। वो चीज़ें मैं बना रही हूँ जिस पे फिर रमज़ान में काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर उस टाइम पर ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं आम रूटीन में भी घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली रूटीन में यूज़ आता है। तो इसको जब मैं तैयार रख लेती हूँ तो बस फिर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि पहले लहसुन को छीलना होता है, अदरक को साफ़ करना होता है, फिर उसका पेस्ट बनाना होता है, तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो अदरक लहसुन को साफ़ करके फिर मैंने हैंड ब्लेंडर में उसको जो है तो अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। अच्छा, मैंने ग्राइंडर में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें फिर इसमें काफ़ी सारा पानी डालना पड़ता है, और हैंड ब्लेंडर में जो है आपको थोड़ा सा पानी डाल के ही इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है। तो पेस्ट मेरा रेडी हो गया था, और फिर मैंने जो है इसको क्यूब की शक्ल दी है। आप पे डिपेंड करता है, आप लोग इसको बॉटल में भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप लोग उसी में डालें। और इसके बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो गया था तो फिर मैंने जो है इसको बैग में डाल दिया था। ये जो जिपिंग बैग्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि दूसरा शॉपर ये होता है कि फिर उसको खोलने में भी वो ज़्यादा मतलब फ्रीज़र में फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, तो जब खोलते हैं तो वो पड़ जाता है। और ये वाले जो शॉपर होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो पेस्ट मेरा बन गया था। इसके बाद बारी आती है टोमेटो की, और टोमेटो का ये होता है कि मेरी अम्मी पहले बहुत ज़्यादा टोमेटो का पेस्ट बना के रखती थी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। अब चूँकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो नहीं बना सकती, तो मैंने कहा चले मैं इस बार रमज़ान के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है टोमेटो हर एक सालन में आपका लगता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये मैं ग्राइंडर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको गाढ़ा नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने पानी का यूज़ किया है। अच्छा, टोमेटो का पेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरे पास जौन सी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने सब का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कपकेक्स का मोल्ड ले लिया था, और साथ ही यहाँ पे मेरे आ गया था जो है एक ट्रे मेरे पास गोल पड़ा था, वो भी मैंने ले लिया था। साथ ही मेरे पास बेकिंग वाला मोल्ड पड़ा था, वो भी मैंने ले लिया था। और एक मैंने छोटी सी देगची ली थी, उसमें भी मैंने डाल दिया था। तो मेरे 4 जो है वो फुल भर गए थे। और टोमेटो ये होता है कि वो आपको एक क्यूब की शक्ल में नहीं चाहिए होता। टोमेटो तक कम से कम आपको 2-3 टोमेटो का पेस्ट जो होता है वो एक टाइम में सालन के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे इसको फ्रीज़ करने में काफ़ी आसानी पड़ी। जो बर्तन मेरे पास अवेलेबल थे उसी में ही मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे जो है सारे फ्रीज़ हो गए थे। फिर मैंने हाथों की मदद से इसको पुश किया और ये इजीली ही सारा निकल आया। फिर मैंने बारीक कोई चीज़ आप लोग ले लें और उसकी मदद से इसको तोड़ दें, तो ये इजीली ही टूट जाता है और इजीली ही ये निकल आता है। क्यूब्स में ये होता है कि फिर भी आपको छुरी की मदद पड़ती है, इसमें आपको बिल्कुल छुरी की मदद नहीं पड़ती। तो देखिए इजीली मैंने इसके पीसेस बना लिए हैं। अब ये एक पीस इतना है कि मैं एक टाइम सालन में इसको इजीली ही डाल सकती हूँ। फिर मैंने दूसरा पीस निकाल दिया था, उसको भी मैंने इसी तरह तोड़ दिया था। जो मेरे कपकेक्स थे वो थोड़े निकलने में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो फिर मैंने पानी उसके ऊपर डाल के तो वो फिर ईजी निकल आए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे रेडी कर दिए थे। अच्छा, इसके लिए मैंने जो आम शॉपर हमारे घर में होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे थे। तो जिपिंग बैग में फिर इसको डालना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि फिर जिपिंग बैग थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। और ये है कि बड़ा शॉपर मैंने ले लिया था, तो इजीली ही आप लोग इसको फ्रीज़र में रख दें। इजीली आप ऊपर से इसको खोल सकते हैं और फिर अपने सालन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मुझे बनानी थी ग्रीन चटनी, जो कि आम रूटीन में हमारे फ्रीज़र में ही फ्रीज़ होता है, क्योंकि जब कोई मेहमान आ जाता है अचानक से, और जो धनिया पुदीना होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग फिर पहले से ही इसकी चटनी बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, साथ ही धनिया पुदीना और एक ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया था। स्टार्ट में मैंने इसमें पानी नहीं डाला। स्टार्ट में मैंने इसको पहले हैंड ब्लेंडर से अच्छे से पीस लिया था। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन गया था और मुझे इतना गाढ़ा नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी का यूज़ किया, एंड देन मुझे बिल्कुल पतला सा एक पेस्ट मिल गया था। और इसको भी जो है तो मैं क्यूब की शक्ल दे रही हूँ, क्योंकि एक क्यूब आपके एक बाउल चटनी के लिए काफ़ी होता है। तो इसको भी मैंने बना के फिर फ्रीज़र में रख दिया था, और जैसे ही ये फ्रीज़ हो गया था तो फिर मैंने इसको जिपिंग बैग में शिफ्ट कर दिया था। और ये जो है ना ग्रीन चटनी, जब आप मेहमान आ जाते हैं या वैसे मेहमानों के बगैर रमज़ान में अगर आपको सारी चीज़ें रख लेते हैं आप लोग शीट पे, एंड में आप लोग कहते हैं कि जी चटनी भूल गई है, तो जी बस ईजीली बाउल में दही डाल के नमक डाल दें उसमें, और बस एक क्यूब ले लें और उसको जो है इसमें मिक्स कर दें।
और अगर क्यूब ये होता है कि ये फ्रीज़ होता है, तो फिर अगर आप लोग को अफ्तारी तैयार करनी है तो एक बाउल में दही लेके और उसमें एक क्यूब डाल दें, तो जब आपके अफ्तारी का टाइम पूरा होगा तो वो क्यूब जो है ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने इसको कैसे निकाला, छुरी सिर्फ मैंने थोड़ी सी इसके साथ टच की और ये जो है ख़ुद ही निकल आया था। ईजी निकल आता है, इतना टाइम इसमें भी नहीं लगता। और क्यूब की शक्ल में ये होता है कि क्यूब से ये जल्दी निकलते हैं, तो फिर आसानी होती है। तो यहाँ पर जो है ये भी मेरी तैयार हो गई थी। इसको भी मैंने ज़िपिंग बैग में डाल दिया था और इसको मैंने फ्रीज़ होने के लिए दोबारा रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इमली का पेस्ट बना रही थी। और इमली का पेस्ट बनाना, मैं कहती हूँ कि टोमेटो पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट, सबसे मुश्किल तरीन काम इमली का पेस्ट बनाना होता है, क्योंकि इमली जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पहले मैंने पानी में रखा। फिर मैंने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। इसका जो पानी था कट्ठा वाला वो मैंने अलग कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको छान लिया था। छानना इतना मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोली ये सारा छान लिया मैंने। फिर उसके बाद इसमें 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। फिर मैंने इसको बॉइलिंग के लिए चूल्हे पे रख दिया था। जब तक ये बॉईल हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड सा था, तो मुझे इसको थोड़ा सा जो है तो इसको मैंने सॉलिड फॉर्म में लाना था। क्योंकि ये जो है जब मैं दही बल्ले बनाती हूँ या चना चाट बनाती हूँ तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा काम आता है, और दही बल्ले चना चाट इसके बगैर अधूरा है। तो ये भी मैंने बना के ठंडा किया। फिर उसके बाद मैंने बोतल में शिफ्ट किया, तो मेरा इमली की जो पेस्ट था वो भी रेडी हो गया था। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मुझे मुश्किल लगता है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लगता है। फिर आती है बारी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी की। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो के फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। मैंने कटिंग शेयर इसलिए नहीं की, कटिंग करना सबको आता है, तो मैंने कहा कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करना है और अपना भी एडिटिंग पे पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इनको मैंने पतला पतला कट कर दिया था, जैसे हम लोग स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी के लिए कट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं अपने हाथ भी देख रही थी, गाजर की वजह से मेरे हाथों पे कलर चढ़ गया था। तो ज़िपिंग बैग मैंने ले लिए थे और ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो 2 बैग्स मैंने भर दिए थे। क्योंकि मुझे जितना चाहिए होगा तो फिर मैं एक बैग से उतना निकालूंगी और जो बाकी रह जाएंगे तो वो मैं ज़िपिंग बैग में ही रख दूंगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपस में चिपकती नहीं है। अगर ये फ्रीज़ भी हो जाती है फिर भी ये अलग अलग हो जाती है ईजीली ही। इसका हिसाब मतलब टोमेटो पेस्ट और अदरक पेस्ट की तरह नहीं है, ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से 2 ज़िपिंग बैग ले लिए हैं और सारी चीज़ों से मैंने 2 जो है वो भर दिए थे। और ये होता है ना कि अगर आपको स्पैगेटीज़ बनाने होते हैं या आपको मैक्रोनी बनाने होते हैं या काबली पुलाव बनाना होता है तो सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं, और इसके कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पहले से ये रख लेती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा मुझे आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरे टोटल 6 बैग्स बन गए थे, जिसमें 2 शिमला मिर्च के थे, 2 गाजर के थे और साथ में 2 बंद गोभी के थे। इनको भी मैंने जो है फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जब मैं रमज़ान में कोई डिश बनाऊंगी तो फिर मैं इजीली ही ये ले लूँगी और जितना मुझे चाहिए होगा उतना ही मैं डाल दूँगी। तो जी, मैंने बस रमज़ान के लिए इस बार यही थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो अपने लिए रेडी कर दी हैं, और इंशाल्लाह फिर रमज़ान में साथ साथ ही करेंगे ताकि हमारा रोज़े की हमें फीलिंग तो आए कि जी रमज़ान है।